आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अमावस्या तिथि पर पीपल के सूखे पत्ते तथा लहसुन के द्वारा होने वाला एक महाप्रयोग आपको बताएंगे, जिसको करते ही आपके संपूर्ण जीवन की धन की समस्या दूर हो जाएगी। कभी भी आपके जीवन में धन की कोई समस्या नहीं रहेगी, धन की किल्लत नहीं रहेगी। यदि आप धन पैसे को लेकर परेशान हो रहे हैं, कर्जे को लेकर आप परेशान हो रहे हैं, आपका पैसा फंसा पड़ा है, आपका पैसा वापस नहीं आ रहा, दिन रात आप प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, अनेकों तरीके के आप यत्न अपना रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई भी सफलता नहीं मिल पा रही, आपका पैसा वापस नहीं आ रहा। आपने अपने किसी जान पहचान को या किसी को आपने ब्याज पर दे दिया है, परंतु अब वह आपका पैसा वापस देने से इनकार कर रहा है। समय पर समय दे रहा है, समय पर समय देता जा रहा है, टालता जा रहा है, आज दूंगा कल दूंगा, यह कहते कहते सालों निकाल दिए, परंतु आपके पैसे को वापस नहीं कर रहा। इसके लिए आप अनेकों भगत सियानों के तांत्रिकों के पास गए, अनेकों प्रकार के आपने तंत्र मंत्र होने टोटके भी किए, लेकिन कोई भी सफलता आपको नहीं मिल पा रही है। आपकी जो भी जमा पूंजी है, सब कुछ आपने कारोबार व्यापार में लगा दी है, दुकान में लगा दी है, परंतु आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, आपकी दुकान नहीं चल रही, आपके माल की सेल नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से आप दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपके कारोबार व्यापार में घाटा हो रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? अमावस्या तिथि पर आपने इस महाप्रयोग को करना है। सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर आपको करना है। नहा धोकर के, फ्रेश होकर के, धुले वस्त्र धारण करें। सर्वप्रथम जो भी आपका नित्य कर्म है, नित्य कर्म को आप करें। नित्य कर्म करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद आपको क्या करना है? कहीं भी पीपल का पौधा खड़ा हुआ है, आपने उस पीपल के पौधे के पास आपको जाना है और जाकर के आपको ध्यान देना है। उस पीपल के पौधे से आपने पत्ता तोड़ना नहीं है, उसके नीचे जो टूटे हुए पत्ते पड़े, मात्र केवल 2 पत्ते आपको लेकर आने हैं। लेकिन इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना है, वह पत्ता बिल्कुल साफ हो, टूटा फटा ना हो, बिल्कुल साबुत हो। ऐसे पत्ते मात्र केवल 2 आपको लेकर आने हैं और लेकर के आप अपने घर पर आ जाएं। उसके बाद आपको क्या करना है? आप अपने पूजा रूप में मंदिर में एक आसन बिछा लें और बैठ जाएं। बैठने के बाद आपने सर्वप्रथम थोड़ा सा गंगा जल लेना है और गंगा जल लेकर के हल्का हल्का छींटा सा आपने दोनों पत्तों के ऊपर डाल देना है। आप ध्यान दें, जो भी हम आपको विधि बता रहे हैं, आप उसको अच्छी तरह से समझें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है, उससे कोई भी सफलता हमको नहीं मिल पाती, हमारे काम नहीं बन पाते हैं। तो अनेकों भक्तजन हमारे पास कमेंट्स भी करते हैं कि गुरुजी मैंने यह किया है उपाय, कोई फायदा नहीं हुआ है। तो मैं उन सभी से यही कहूंगा कि पहले आप उस विधि को समझें और समझने के बाद आप उस प्रयोग को करें। उसके साथ साथ हो सकता है एक बार करने पर हमको लाभ न हुआ हो, तो आप उसको दोबारा करने की कोशिश करें, कि हो सकता है पहली बार हमने किया है, किसी प्रकार की हमसे कोई गलती हुई हो या हमसे कोई कमी रह गई हो। तो इसलिए आप वीडियो पर अच्छी तरह से ध्यान दें, आप उसको अच्छी तरह से समझें। 1 बार, 2 बार, 3 बार आप उसको सुने, उसकी विधि को समझें, उसके बाद आप इस प्रयोग को करें। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, आपने क्या करना है? पीपल के पत्ते पर थोड़ा थोड़ा सा आपने गंगा जल छिड़क लेना है, छींटे लगा देने हैं और उसको साफ कर लेना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है? आपने थोड़ी सी रोली या कुमकुम लेनी है और कुमकुम लेकर के आपने एक पीपल के पत्ते पर स्वास्तिक बना देना है और दूसरे पत्ते पर आपने काजल के द्वारा स्वास्तिक बनाना है। बनाने के बाद आप अपने समक्ष एक घी का दीपक जला लें। घी का दीपक जलाने के बाद आपने एक लहसुन की गांठ लेनी है। ध्यान रखना है, लहसुन की कली नहीं लेनी, पूरी जो गांठ होती है वह पूरी की पूरी गांठ लेनी है और गांठ लेकर के आपने जिस पर काजल के द्वारा आपने स्वास्तिक बनाया हुआ है, उस पीपल के पत्ते पर आप रख दें। अब रखने के बाद आपको एक सुपारी लेनी है और सुपारी आपने गणेश जी की संज्ञा देते हुए, गणेश जी का नाम देते हुए, जो आपने रोली या कुमकुम के द्वारा स्वास्तिक बनाया हुआ है, उस पीपल के पत्ते के ऊपर आपने उस सुपारी को रख लेना है। रख करके आपको सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके आपके जीवन में जो भी समस्याएं, बाधाएं चल रही हैं, उसकी आपको प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करने के बाद आपने काला धागा लेना है, जो जिस पीपल के पत्ते पर
आपने लहसुन रखा हुआ था, उस पीपल के पत्ते पर आप फोल्ड करके काला धागा लपेट दें और एक लाल धागा लेकर के आपने जिस पर स्वास्तिक लाल के द्वारा बनाया हुआ है, कुमकुम के द्वारा बनाया हुआ है, उस पर आप फोल्ड करके लपेट दें। अब आपको क्या करना है, उन दोनों को वहीं पर रखा रहने दें और आपकी जो भी दिनचर्या, दिन में जो भी आप काम करते हैं उन कामों को आप करें। अब उसके बाद संध्या के समय जब सूर्यास्त हो जाता है, उस समय पर आपको क्या करना है, जिसके अंदर आपने लहसुन बांधा हुआ है, लहसुन वाला जो पीपल का पत्ता है उसको उठा लें। उठा करके आपने अपने पूरे घर में आपको उसको घुमाना है और घुमाने के बाद जितने भी सदस्य हैं उनके ऊपर से उल्टा 7 बार उसको उतार लेना है। और उतारने के बाद घर से बाहर कहीं भी आप जंगल में चले जाएं, बबूल के पौधे की जड़ के पास आपने उसको चढ़ा देना है। बबूल के पौधे की जड़ के पास आप रख दें और रखने के बाद आप चुपचाप पीछे लौटकर आप अपने घर आ जाएं। पीछे मुड़कर ना देखें। घर आकर के थोड़ा सा गंगा जल लेकर के आपने पूरे घर में उसके छींटे लगाने। अब उसके बाद आपके पास एक पीपल का पत्ता बचता है जिसके अंदर आपने कुमकुम के द्वारा स्वास्तिक बनाया हुआ है। अब आप उस पीपल के पत्ते को लें और कोई भी एक लाल कपड़ा लेकर के उसके अंदर आप उसको बांध दें और बांधने के बाद आप अलमीरा में रख दें या आपकी जो तिजोरी है आप उसके अंदर रख दें। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना, छोटा सा यह प्रयोग करना है, बहुत अधिक आपका खर्चा इसके अंदर नहीं लगना है। फिर आप देखिए दिनों दिन आपके घर में धन, पैसा, इनकम आपकी बढ़ती चली जाएगी। शीघ्र आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। जो भी आपका पैसा फंसा पड़ा है धीरे धीरे करते शीघ्र आपके पास वापस आ जाएगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को